वैदिक गणित इसमें सोलह सूत्र और 13 उपसूत्र, इनकी सहायता से स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ ने जो विधियां दी हैं उसमें हम कुछ उदाहरण देखेंगे कि किस प्रकार से हम गणित में विद्यार्थियों की रुचि उत्पन्न कर सकते हैं और साथ ही उनके आज के पाठ्यक्रम में किस प्रकार से सरलता हो सकती है। इसमें एक उपसूत्र विलोकनम है, उसका बड़ा महत्व है। विद्यार्थियों को यदि वैसे तो गिनती, उल्टी गिनती और पहाड़े ये विद्यार्थियों को स्मरण होना ही चाहिए। गणित में जैसे स्पीड एक्यूरेसी का महत्व है उस प्रकार से स्मरण का, चाहे वो भाषा हो या गणित हो, मूल विषय तो दो ही हैं और अन्य विषय में भी तो स्मरण का अपना महत्व है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें यदि हम देखते हैं कि हम यहाँ लिखें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, अब हमने एकाधिकेन पूर्वेण ऐसा सूत्र कह करके 0 से 9 तक लिख दिया। अब यहाँ से एक न्यूनेन पूर्वेण उल्टी गिनती यदि हम लिखेंगे 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0, तो ये देखने से ध्यान में आता है कि ये 0 और 9 9, 8 और 1 9, 7 और 2 9, तो इसका जोड़ भी 9 है और 0 से 9 और 9 से 0 तक, और ये तो ये रोचकता भी उत्पन्न होती है और साथ में उनको एक विशेषता इसमें दिखाई देती है। इस प्रकार से यदि हम ये लिखा तो वास्तव में ये लिखा है 19 या 19, अब इसको ये 29, ये 39, अब जैसा हमने कहा यदि वैसे ही गणित की दृष्टि से हम इसको लिखते हैं तो 19 क्या है, 1 और 19 है। 29 क्या है, 29 वास्तव में ये 30 में एक कम, और इसको यदि वैदिक गणित में हम लिखें तो ये 30 में एक कम, 3 और ऋणांक 1, ये वैदिक गणित की विशेषता है जिसके कारण से संख्याओं को इस प्रकार हम लिख सकते हैं। इसका लाभ क्या है, तो यदि हम 29 का टेबल पहाड़ा लिखना चाहते हैं तो हमने ये 30 में एक कम ये लिख लिया, ये हमारा प्रचालक हो गया, और इकाई में से एक एक कम करते हुए 9 में एक गया तो 8, फिर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0, इस प्रकार से। फिर ये 3 धनात्मक है और 2 तो ये जोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं, तो 2 और 3 5, 3 8, 3 11, 3 14, 3 17, 17 और 3 20 और 3 23 और ये 26 और ये 29, तो 29 एकम 29 ये भी हमको याद है, और 29 धाम 290, इस प्रकार से हमने 29 के पहाड़े में इकाई स्थान पर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0, ये और दहाई स्थान पर 3 जोड़ते हुए 3, 2, 5, 3, 8, 3, 11, 3, 14, 3, 17, 3, 20, 3, 23 और 3, 26 और 3
ये 29 इस प्रकार से पढ़ा तो हम जिन संख्याओं की इकाई ये 9 है उसके पहाड़े सरलता से कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए एक प्रकार से ये सरलता इसमें हो जाएगी और अनेक पहाड़े वो मौखिक लिख सकते हैं। साथ ही हर एक संक्रिया में चाहे वो जोड़ना हो, घटाना हो, गुणा हो और भाग हो, वर्ग वर्गमूल या घन घनमूल, ये जो अष्ट परिक्रम है इसमें वैदिक गणित की विधियों में निश्चित रूप से एक नयापन है। यदि हम इसमें जैसे देखें कि हमें 96 का वर्ग लिखना है, ये संख्या 100 के निकट है और 100 से 4 कम है, तो हम इसमें से 96 ऋण 4 ये कम कर दिया और 4 का वर्ग यहाँ लगा दिया, तो ये हो गया 92 और 16, ये इसका वर्ग हो गया। सूत्र यावत ऊनम तावत ऊनी कृत्वा वर्गम च योजित, जितना कम है उतना कम करके वर्गम योजित मिला दीजिए, तो 92 16 ये इससे। तो ऐसे अनेक संख्याओं के वर्ग ये हम सरलता से लिख सकते हैं और विद्यार्थियों को 1 से लेकर के 25 और उससे भी आगे तक के वर्ग याद रहते हैं। तो वो कितना अंतर ले सकते हैं, तो जितने उनको वर्ग याद हैं। यदि 1025 का भी वर्ग लिखना है तो ये 1000 से 25 अधिक है, तो ये 1050 और साथ में 25 का वर्ग 625, तो ये एक ही लाइन में इस प्रकार से ये वर्ग लिखे जा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि वैदिक गणित से और किस प्रकार से हम कम समय में और त्वरित इसका हल कर सकते हैं। चाहे यावत ऊनम तावत ऊनी कृत्वा वर्गम च योजित, यावत अधिकम तावत अधिकम कृत्वा वर्गम च योजित, तो ये दोनों ही चीजें ठीक हैं। और बीजांक से उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। इसका बीजांक है 6, 6 का वर्ग 36, 36 का बीजांक 9, इस संख्या का बीजांक भी हम निकालेंगे तो 6 और 1 7, 2 9, 9 18, 8 और 1 9, इस प्रकार से 5 2 7 और 1 8, 8 का वर्ग 64 और 64 का बीजांक 6 और 4 10, एक अंक बनाने को बीजांक कहते हैं। तो ये इधर 1 आ गया। अब इस तरफ का बीजांक भी हम निकालेंगे तो 5 और 1 6 और 6 12, 12 और 2 14 और 5 19, 9 और 1 10 का बीजांक 1, इस प्रकार से हम उत्तर की जांच कर सकते हैं। तो वैदिक गणित के सूत्रों की कुछ विशेषताएं भी हमारे सामने आ गई कि किस प्रकार से पहाड़े लिखना, किस प्रकार से वर्ग करना या अन्य अन्य विधियां, उनके द्वारा भी किस प्रकार से हम अपने सूत्रों को सरलता से और एक पंक्ति में हल कर सकते हैं।